नमस्कार मित्रों, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 के विषय में। जी हाँ, आपने सही सुना। 5 वर्षों के बाद चीन सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते कुल 15 जत्थे जाएंगे। प्रत्येक जत्थे में 50 यात्री होंगे। इस प्रकार 750 श्रद्धालु श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 2025 में जा पाएंगे। आपको बता दें कि सिक्किम के रास्ते सबसे पहला जत्था 12 जून को जाएगा, वहीं उत्तराखंड के रास्ते 30 जून को पहला जत्था जाएगा। आपको याद होगा, विदेश मंत्रालय ने 26 अप्रैल को आवेदन प्रक्रिया के लिए वेबसाइट खोल दी थी। तीर्थयात्री एक निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए 13 मई 2025 आखिरी तिथि रखी गई है और यह अभी ओपन है। इस वर्ष उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान शिव कैलाश मानसरोवर में ही निवास करते हैं। इसका जिक्र कई पवित्र हिंदू ग्रंथों में हुआ है। यहाँ झील की परिक्रमा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र तल से 6638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की बौद्ध और जैन धर्म में भी विशेष मान्यता है। आवेदन आप कैसे कर सकते हैं? कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय ने नियम बनाए। इसके तहत सबसे पहली योग्यता है कि तीर्थयात्री को भारतीय नागरिक होना चाहिए। तीर्थयात्री के पास 1 सितंबर को कम से कम 6 महीने की वैधता वाला भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए। चल रहे वर्ष की 1 जनवरी को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष की आयु होना चाहिए। तीर्थयात्री के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और महत्वपूर्ण बात है उसका बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI, जो कि सिर्फ 25 होना चाहिए या उससे कम। यदि इस यात्रा पर आपको जाने की अनुमति मिलती है तो ये पैरामीटर पूरे होना चाहिए। इस यात्रा के लिए व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ और चिकित्सा की दृष्टि से उपयुक्त होना बहुत आवश्यक है। यात्रा में विदेशी नागरिक आवेदन नहीं कर सकते हैं जो भारत सरकार के द्वारा यात्रा कराई जा रही है। इसके साथ ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड रखने वाले लोग भी इस यात्रा में आवेदन नहीं कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए ड्रॉ कंप्यूटर के माध्यम से निकाला जाता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि आवेदन पूरी तरह से भरा जाए। ऐसा नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन करते समय आपके पास 1 सितंबर को कम से कम 6 महीने का पासपोर्ट होना चाहिए और इसके पहले और अंतिम पृष्ठ की कॉपी लगाना आप नहीं भूलिए। इसके साथ ही जिस व्यक्ति का आवेदन करना है उसकी फोटो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अकाउंट सिर्फ 2 आवेदन को ही शामिल कर सकता है, अर्थात आप जिस जीमेल ID से आवेदन कर रहे हैं उसमें 2 लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पासपोर्ट पर लिखी जानकारी के अनुसार पूरा करना चाहिए। नाम, पता या फिर किसी भी जानकारी के छिपाए जाने पर आपकी यात्रा को रोका जा सकता है। आइए चर्चा करें कि यात्रा के लिए चयन कैसे होता है। इस यात्रा के लिए सफल ऑनलाइन आवेदन के बाद विदेश मंत्रालय कंप्यूटर द्वारा एक ड्रॉ निकाला जाता है। तीर्थयात्रियों का चुनाव उसी के माध्यम से होता है। किस मार्ग से जाएंगे, किस बैच के माध्यम से आपकी यात्रा होगी, यह सब कुछ ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किया जाता है। विदेश मंत्रालय ड्रॉ के बाद तीर्थयात्रियों के आवेदकों को उनके पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर सूचित करता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 011-230-88133 के माध्यम से भी जानकारी ले सकता है। इसके बाद आवेदक को मंत्रालय की दी गई निर्धारित तारीख से पहले कुमायूं मंडल विकास निगम या फिर सिक्किम पर्यटन विकास निगम के निर्धारित बैंक खाते में यात्रियों हेतु शुल्क एवं व्यय में यात्रा का निर्धारित खर्च जमा करना होता है। यात्रा का खर्च जमा करने के बाद आवेदक को दिल्ली पहुंचना होता है। पहले ऑनलाइन ही बैच की पुष्टि करनी होती है। इसके बाद बैच अलॉटमेंट होता है। बैच के लिए यात्रा शुल्क शुरू होने के बाद चिकित्सा जांच प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए निर्धारित तारीख पर तीर्थयात्रियों को दिल्ली के हार्ट एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होता है। ऐसा नहीं करने पर बैच से नाम काट दिया जाता है। देश मंत्रालय के मुताबिक सभी यात्रियों को एक साथ यात्रा करना और लौटना अनिवार्य होता है। सभी यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने का स्थान दिल्ली होता है।
उनका अंतिम स्थान कुछ भी हो सकता है, लेकिन यात्रा की तिथि और स्थान दिल्ली ही होगा और एक बैच में जितने यात्री है वो सभी एक साथ यात्रा करेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले आपको मंत्रालय के निर्धारित अधिकारियों को वैध पासपोर्ट, 6 पासपोर्ट साइज की रंगीन तस्वीरें और 100 रुपए का नोटरी सत्यापित क्षतिपूर्ति बॉन्ड देना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपात स्थिति में हेलीकॉप्टर निकासी के लिए एफिडेविट देना होगा और चीन क्षेत्र में यदि किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके पार्थिव शरीर को वहीं पर अंतिम संस्कार करने की सहमति पत्र भी देना अनिवार्य है। इसमें किसी भी कागज में कोई कमी पाई जाती है तो यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब आइए हम चर्चा करते हैं कि यात्रा में खर्च कितना होता है। विदेश मंत्रालय कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन हर साल जून से सितंबर के माह के दौरान अलग अलग मार्गों लिपुलेख दर्रा मतलब उत्तराखंड और नाथुला दर्रा अर्थात सिक्किम से करता है। इन दोनों मार्गों के लिए एक व्यक्ति पर आने वाला खर्च अलग अलग होता है। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश मानसरोवर भारत में नहीं है, यह चीन के तिब्बत में स्थित है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा को कोई भी निजी संस्थान लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला सिक्किम से आयोजित नहीं कराता है। जो भी प्राइवेट या निजी संस्थान है वो नेपाल के रास्ते ले जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हीं 2 रास्तों से यात्रा का आयोजन किया जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस वर्ष 5 साल के बाद प्रारंभ हो रही है। पहले तो कोविड-19 महामारी, फिर पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा गतिरोध की वजह से यह यात्रा 2020 से 2024 तक बाधित रही। यात्रा की वेबसाइट के अनुसार लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से यात्रा का अनुमानित खर्च 1,74,000 रुपए है। इस मार्ग पर करीब 200 किलोमीटर की ट्रैकिंग करना पड़ती है। इस मार्ग से 5 बैच भेजे जाएंगे। यात्रा संपूर्ण होने में करीब 22 दिन लगेंगे। वहीं नाथुला दर्रा अगर कोई व्यक्ति यात्रा करना चाहता है और उसका ड्रॉ इस मार्ग से निकाला गया है तो यहाँ का अनुमानित खर्च बढ़कर 2,83,000 रुपए हो जाएगा। इस मार्ग पर करीब 36 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। इस मार्ग से 10 बैच जाएंगे, यानी कुल मिला के 500 यात्री यहां से यात्रा कर सकते हैं और इस यात्रा में 21 दिन का समय लगेगा।